फर्स्ट टू डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह देखिए 9 तो आपके पास आ जाएगा 81। इसी तरीके से देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि 20%। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सदीद एहसन आपको लाइन फोर्सेज एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट का जो हमने एक सीक्वेंस स्टार्ट किया है। इससे पहले वीडियो में हमने आपको एकेडमिक से रिलेटेड गाइड किया था कि आप लोगों ने एकेडमिक की तैयारी किस तरह करनी है, एकेडमिक के लिए आप लोगों ने सिलेबस किस तरह बनाना है और सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स है वो आपने किस तरह तैयार करने हैं, पास्ट पेपर्स आपको कहाँ से मिलेंगे और पास्ट पेपर्स आपने किस तरीके से सॉल्व करने हैं। ये इससे पहले वीडियो में हमने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है और वहाँ पर फ्री नोट्स भी हमने आपको दिए हैं। वीडियो में हमने फ्री नोट्स भी आपको दिए, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली जाकर उसको देख लें ताकि आपको एकेडमिक का भी पता चल जाए। इस वीडियो के अंदर हम प्योरली वर्बल को डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने वर्बल इनिशियल टेस्ट की तैयारी किस तरीके से करनी है। इस वीडियो के अंदर मैं वर्बल के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करवाऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको सिखाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरह शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इस एक ही वीडियो के अंदर आपको वर्बल के सारे टाइप्स कवर करवा दूं। इस वीडियो के अंदर मैं हर टाइप से आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, आपको तरीकेकार बता दूंगा, शॉर्टकट भी बता दूंगा और फिर उसी की मदद से आप लोग बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ नोट्स भी शेयर कर लूंगा वर्बल की, आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को कर लेना है, ठीक है। सो ये वीडियो आपके लिए वर्बल पोर्शन को कंप्लीटली कवर कर लेगी। जैसा कि आपको पता है कि आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर देखिए 3 हिस्से होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक। एकेडमिक के ऊपर इससे पहले हमने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने एकेडमिक को डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम वर्बल को डिस्कस करेंगे, इसके बाद नॉन वर्बल के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इन सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप भी अपडेट रहे हमारे चैनल से। सो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के अपनी वीडियो की तरफ। देखिए सबसे पहली चीज, आप लोगों के वर्बल के 84 क्वेश्चंस होते हैं और आपके लिए 30 मिनट्स का टाइम होता है। आप लोगों ने 30 मिनट्स में 84 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं वर्बल के, ठीक है। पहली चीज ये कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप क्वेश्चन गलत कर लेते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो तो हो सकता है कोई ठीक हो जाए, बजाय इसके कि आप क्वेश्चन खाली छोड़, ठीक है। तो देखिए वर्बल की ये 12 टाइप्स है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप्स है। टाइप्स तो बहुत ज्यादा है लेकिन ये कॉमन टाइप्स है जो कि आप लोगों ने कवर करने हैं। तो ये आप लोगों के वर्बल का सिलेबस हो गया, ठीक है। ये आप लोगों के वर्बल इंटेलिजेंस का सिलेबस है। यहाँ से आप लोगों के टोटल 84 क्वेश्चन बनेंगे इन टाइप से। अभी देखिए इन टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस में पीडीएफ के फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोगों को उसके अंदर इन तमाम के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व कर रहा हूँ हर टाइप से और उसके साथ मैं आप लोगों को शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ। अभी आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि शॉर्टकट क्या है, जिसकी मदद से आप किसी भी क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो इंशाल्लाह इन तमाम टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है, ब्लड है, सीरीज है, साइकोलॉजिकल अप्रोच है, परसेंटेज है, एज रिलेटेड है, एनोलॉजी है, एप्रोप्रिएट आंसर फाइंड है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ऑड वन आउट है और डिक्शनरी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम टाइप से एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लूँ इंशाल्लाह। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हम और भी वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए, जिसमें हम आपको ये पूरा सीक्वेंस हम चला रहे हैं, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे। अभी ये लॉन्ग कोर्स के ऊपर है, नेक्स्ट वीडियोस हम आर्मी मेडिकल कॉलेज के ऊपर बनाएंगे, एएफएनएस के ऊपर भी बनाएंगे, लेडी कैडेट कोर्स के ऊपर भी बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये सीरीज जारी रहेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ जाए तो वीडियोस को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं अपने टिप्स की तरफ। सबसे पहले देखिए मैं आपको टिप्स देता हूँ कि आप लोगों ने वर्बल की क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करनी है, तरीकेकार क्या होगा। देखिए पहली चीज तो ये है कि मैंने 12 टाइप्स आपको बता दिए कि वर्बल की 12 टाइप्स है। अभी आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इन 12 टाइप्स के ऊपर क्वेश्चंस हमने कहाँ से ढूंढने, क्वेश्चंस हमें कहाँ से मिलेंगे, कि अभी कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस किस तरह है, इसी तरीके से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस किस तरह है। तो आप लोगों को मैं एक पीडीएफ दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें तकरीबन 5-6 सालों के रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चंस है उसमें हर सेंटर के। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले, ये आपकी इनिशियल टेस्ट का वर्बल पोर्शन 100% कवर कर लेगा, ठीक है। तकरीबन कोई 110 क्वेश्चंस है, आप सिर्फ 110 क्वेश्चंस कवर कर लें और मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप लोग के टेस्ट के तमाम क्वेश्चन यहां से आएंगे। ये हमने कलेक्ट किए हैं, हमने फिर इसको अरेंज किया है हर टाइप के अंदर। ये जितनी 12 टाइप्स मैंने आपको बताई है, इन 12 टाइप्स के अंदर हमने इसको अरेंज किया है एक पीडीएफ की फॉर्म में। तो इंशाल्लाह मैं आपको फ्री दे दूंगा, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन जो है तो ये लेडी कैडेट कोर्स, ठीक है। इसी तरह ये टीसीसी, इसी तरह ये आप लोगों के बाकी आर्मी के अंदर जीडीएमओस जितने टेस्ट है, आर्मी मेडिकल कॉलेज के जितने टेस्ट है, एएफएनएस के। तो मींस के आर्मी का आप लोगों ने जो भी टेस्ट देना है, आर्मी का जो भी टेस्ट देना है कमीशन का, उसके अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपके वर्बल पोर्शन में लाजमी शामिल होंगे। सेम क्वेश्चंस आएंगे सेम स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। तो अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अभी से तैयार कर लेते हो तो आप लोगों को इस तरह लगेगा जैसे कि वही क्वेश्चंस हमारे सामने रखे गए, क्योंकि सेम क्वेश्चंस आएंगे सेम स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, आपके वहां से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए सोल्यूशन, आप लोगों ने क्वेश्चंस की सोल्यूशन किस तरह करनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर टाइप में से एक एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है। और उस क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक भी समझा रहा हूं, ठीक है। शॉर्टकट ट्रिक भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आप लोगों ने उस शॉर्टकट ट्रिक की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हर टाइप में से एक एक क्वेश्चन मैं आपको करूंगा, बाकी आप खुद सॉल्व कर लें। फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो मैं लास्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उस पर रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइन कोर्सेज एकेडमी के नाम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है,
इस पे हमने और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है वर्बल के ऊपर, जिसमें आपको कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियोस मिल जाएंगे, ब्लड रिलेशन के ऊपर, डायरेक्शन रिलेटेड के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर। तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी वर्बल की वीडियोस पड़ी हुई है उन सबको लाजमी कवर कर लें, ठीक है। तो आप लोगों के सोल्यूशन का मैंने बता दिया कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, वहां पे मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं, उसकी मदद से आप लोगों ने बाकी क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं। इसी तरह वर्बल की 12 टाइप्स है, इसमें से 7-8 टाइप्स के ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस पड़ी हुई है, आप लोग वो देख लें और बाकी भी हम साथ साथ अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। सोल्यूशन भी आपका हो गया। अभी देखिए ट्रिक्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर जगह पे ट्रिक्स बताऊंगा। अभी ट्रिक्स किस तरह, जिस तरह लेट्स सपोज अगर आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए कि 90% ऑफ 90 क्या है, तो आप लोग सोचने लग जाओगे कभी इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं आपको इजी ट्रिक बताता हूँ। पहले 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लेना, 9 आपके पास आंसर आ जाएगा 81। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि 80% ऑफ 80 क्या है, तो 8 64। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि 30% ऑफ 30 क्या है, तो 3 9। तो इसी तरीके से मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा इस पूरी वीडियोस के अंदर, डेज रिलेटेड क्वेश्चंस के भी, ठीक है, कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के भी, इसी तरह परसेंटेज के भी, इसी तरह एज रिलेटेड क्वेश्चंस के भी, सबके मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स आप लोगों ने लाजमी अपने साथ नोट करने हैं, क्योंकि उन ट्रिक्स की मदद से आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी देखिए अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो, या इस जैसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा देखिए बाकी नेक्स्ट क्या है, प्रैक्टिस। तो देखिए प्रैक्टिस आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, उस पीडीएफ के अंदर जितने क्वेश्चन है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर ले। फिर भी अगर कोई बंदा चाहता है कि जिस तरह हमारा ओरिजिनल टेस्ट होता है कंप्यूटर के ऊपर, मैंने बिल्कुल उसी तरीके से टेस्ट देना है, तो हमारे पेड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। हम पेड प्रैक्टिस टेस्ट लेते हैं जिसमें हम आपको उतनी क्वेश्चन देते हैं, 84 क्वेश्चन के टेस्ट होते हैं, 30 मिनट्स का टाइम होता है, और आपके साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे आप अपने मोबाइल से उसको दे सकते हो, ठीक है। हर क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन भी होता है, बैक का ऑप्शन भी होता है, और जैसे ही आप अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में आपको अपना रिजल्ट मिल जाता है। आपको ये भी बता दिया जाता है कि आपके इस टेस्ट के अंदर कौन से पोर्शन में कितने एमसीक्यूज ठीक है, आपकी कौन सी पोर्शन की। लेट्स सपोज अगर कैलेंडर टाइप क्वेश्चन में आपसे ज्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको लास्ट में ये बता दिया जाता है कि कैलेंडर टाइप क्वेश्चन आपके वीक है, आपके ब्लड रिलेशन क्वेश्चन वीक है। तो अगर कोई बंदा हमारा पेड प्रैक्टिस टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे भी टेस्ट दे सकते हैं। बाकी अगर सिर्फ आप ये पीडीएफ के क्वेश्चन कर लें तो ये भी आपके लिए काफी। बाकी अगर टाइम मैनेजमेंट के लिए आप लोग प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट का पता चल जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से 30 मिनट्स के अंदर 84 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो उससे आप लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड भी आइडिया हो जाएगा कि मेरा टेस्ट किस तरह होगा। और हमारे जो प्रैक्टिस टेस्ट है ये बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जिस तरह आप लोग का ओरिजिनल टेस्ट होता है आर्मी वाले जॉब से लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला परसेंटेज टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए 90% ऑफ 90, जिस तरह मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप लोगों को कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व करने का आसान ट्रिक ये है कि आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह देखिए 9 तो आपके पास आ जाएगा 81। इसी तरीके से देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि 20% ऑफ 20 क्या है, तो 20% ऑफ 20 को मालूम करने का ट्रिक ये है कि आपने फर्स्ट 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है, 2 2 4। तो ये आपके पास इसका आंसर हो गया। तो परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस में अगर कोई भी आपके पास इसी तरह टेंस के नंबर में आ जाए, इस तरह 90 है, 80, 70 टेंस के नंबर में अगर कोई भी आ जाए तो आप लोगों ने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ज्यादातर ये सेम क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका ये ट्रिक है, अगर इसको चेंज भी कर दिया जाए तो इसका यही तरीके का है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है फर्स्ट डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे, देन 22nd डे विल बी। देखिए कैलेंडर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपने 7 डेज का हिसाब लगाना है, 7 दिनों का हिसाब लगाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। लेट्स सपोज कि अगर ट्यूसडे है, अगर पहली ट्यूसडे आपकी फर्स्ट डेट को आ रही है, फर्स्ट डे को आ रही है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे कब होगी? अगर आप एक के साथ 7 को जमा कर लेते हैं तो ये आपके पास नेक्स्ट ट्यूसडे हो जाएगी। फिर ट्यूसडे कब होगी? अगर आप इसके साथ वो दूसरे 7 दिन ऐड कर लेते तो आपके पास नेक्स्ट ट्यूसडे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, और इसी तरीके से हमने 7 दिनों का हिसाब लगाना है और हमें हमारा आंसर मिलता जाएगा। जिस तरह देखिए अभी मैं यहाँ पे मैंने आपको पहली चीज क्या बता दी है ट्रिक का, कि 7 डेज का हिसाब लगाना है। हमने 7 डेज का हिसाब लगाना है, या 7 की टेबल में 7 2 14, 7 3 21, तो हम 7 दिनों का हिसाब लगा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे 22nd डे का हमने मालूम करना है। आपको पता चल गया है कि फर्स्ट डे में आपके पास ट्यूसडे है, आपने मालूम करना है 22nd डे का। तो देखें आपके पास अगर आप एक के साथ 21 ऐड कर लेते हैं तो आपके पास टोटल बन जाएगा 22nd, और 22nd को आपके पास कौन सी डे होगी? ट्यूसडे। अब ये 21 मैंने कहाँ से ऐड की? देखें 7 + 7 + 7, तो 7 3 21। तो मीन्स कि अगर एक तारीख को ट्यूसडे आ रही है तो अगर आप और 7 दिन इसके साथ ऐड कर लेते तो आपके पास दूसरा ट्यूसडे आएगा। अगर फिर 7 दिन ऐड कर लेते तो दूसरा, और अगर फिर ऐड कर लेते तो तीसरा, ठीक है। समझ आ रही है इसको आपकी ना? कि देखिए हमने पहले देखिए 1 तारीख को हमारे पास ट्यूसडे थी, नेक्स्ट ट्यूसडे कब होगी? अगर आप 7 दिन ऐड कर लेते हैं। फिर ट्यूसडे कब होगी? अगर आप और 7 दिन ऐड कर लेते, और फिर ट्यूसडे कब होगी? जब आप और 7 दिन ऐड कर लेते। अगर आप ये सारे ऐड कर ले तो आपके पास क्या बन जाएंगे? आपके पास 22 डेज बन जाएंगे, मींस 22nd तारीख को आपके पास ट्यूसडे होगा, ठीक है। तो अभी इसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखिए अगर आपको कहा जाए कि हफ्ते की पहली तारीख को ट्यूसडे है तो 2nd तारीख को 22nd को क्या होगी, तो आपने सोल्व कर लिया। अभी अगर देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ। लेट सपोज अगर आपको कोई कह दे कि हफ्ते की पहली तारीख, आपकी हफ्ते की 2nd तारीख को आपके पास मंडे है, आप बताइए कि 15th डेट को कौन सी दिन होगी? तो देखिए मैंने 2 के साथ 14 को ऐड किया तो आपके पास क्या बन गया? 16 को मीन्स आपके पास मंडे होगी, ठीक है।
अगर 16 को मंडे तो 15 को क्या होगी, संडे। तो इस ट्रिक की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड की में सॉल्व कर सकते हो। मैंने ट्रिक आपको क्या बता दिया है कि हमने 7-7 दिनों का हिसाब लगाना है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने 14 किस तरह ऐड किया, क्योंकि 2 के साथ हमने एक मरतबा 7 ऐड किया, फिर दूसरी मरतबा 7 ऐड की। तो मैं सिंपली आसानी के लिए, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बेस से करवा रहा हूँ, बिल्कुल आसान अल्फाज में कर रहा हूँ। बास लोग ये कहेंगे कि ये तो हमें आता है इससे आसान ट्रिक में, तो मेरा काम तो आप लोगों को समझाना भी है ना। मुझे इससे और भी जल्दी आता है, मैं डायरेक्ट देख के भी आंसर बता सकता हूँ कि क्या आंसर है, लेकिन मैं आपकी समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक तरीके से कर रहा हूँ। तो कहेंगे अगर आप ये कमेंट करने वाले तो इस कमेंट को फिलहाल साइड पे कर दें, कि यहाँ पे इस तरह के स्टूडेंट्स भी है जिनको इन चीजों का पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैंने 2 के साथ 14 को ऐड किया, 16 तारीख बन रहा था, 16 को मंडे थी। अगर 16 को मंडे है तो आपके पास 15 तारीख को संडे हो जाएगी। 14 मैंने कहाँ से ऐड किया, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमने 7-7 दिनों का हिसाब लगाना है, तो मैंने 2-2 मरतबा जब 7-7 दिन जमा किए तो ये आपके पास 14 बन गए और 2, ठीक है। अच्छा देखिए, बेट कैन नॉट सी एंड स्नैक, ये क्वेश्चन काफी मरतबा स्टूडेंट्स गलत कर लेते हैं। उसकी मेन रीजन ये होती है क्योंकि वो एक जगह से या दूसरी जगह से या यूट्यूब चैनल से कॉपी करते हैं क्वेश्चन को, वहां से याद कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों में जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो लोग इसको गलत तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अक्सर जब आप लोग देखोगे तो आपको मिलेगा कि बेट कैन नॉट सी एंड स्नेक कैन नॉट हियर, ये वाला ऑप्शन आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखिए सांप के कान तो होते हैं, सुन तो सकता है वो, ठीक है, सुन सकता है, देख सकता है, लेकिन वो वॉक नहीं कर सकता। वॉक नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि वॉकिंग हमेशा फुट से होती है। सांप के पाँव तो नहीं होते, वो तो क्रॉलिंग मूवमेंट्स करता है ना, कुछ क्रॉलिंग तरह की मूवमेंट्स करता है। अगर आपने सांप को देखा हो ना तो कुछ इस तरह से चलते हैं, क्रॉलिंग टाइप मूवमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो स्नेक का जो मूवमेंट है वो वॉक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वॉक के लिए फुट लाजमी है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्नेक कैन नॉट वॉक। अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारी जगहों पे हेयर लिखा होगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने साथ सही तरीके से नोट कर लें। अच्छा देखिए, एक बुक है 500 की दी गई है, 700 की बेची है, तो आप बताएं कि इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ है। देखिए सबसे पहले आप लोग प्रॉफिट मालूम कर लें। प्रॉफिट किस तरह से मालूम करते हैं, 700 जितने का भेजा है उससे आप माइनस कर लें जितने का लिया है, तो आपके पास 200 रुपये बन गए, मीन्स 200 रुपये का मुनाफा किया। अभी हमने ये बताना है कि ये 200 कितना परसेंट है। तो ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट से गलत हो जाता है। तो देखिए हमने अभी ये बताना है कि ये 200 आपके पास ओरिजिनल कीमत का कितना परसेंट है, तभी हमें पता चलेगा ना कि उसने कितना मुनाफा किया है। तो हम किस तरह से बता सकते हैं, देखिए बिल्कुल इजी से मैं आपको बताता हूँ। 500 आपके पास ओरिजिनल कीमत है, इट मीन ये आपके पास 100% है, ठीक है, 100% है, ठीक है। अभी देखिए अगर 500 100% है तो ये 0 इस 0 के साथ काट जाएगा, तो 50 आपके पास कितना हो जाएगा, 10%। यहाँ पे आपके पास देखिए टोटल अमाउंट कितनी है, 200। तो अगर हम 50 को 4 मरतबा ऐड कर लें तो ये आपके पास कितना बच जाएगा, 200। अगर 50 को हमने 4 मरतबा ऐड कर लिया तो ये 10 को भी हम 4 मरतबा ऐड कर लेंगे ना, तो ये आपके पास कितना बच जाएगा, 40%। इस क्वेश्चन की समझ आ गई आपको। देखिए आपको ये कहा है कि एक बंदे ने किताब ली है 500 रुपए की, उसको भेजा है 700 रुपए में। आपने ये मालूम करना है कि इस बंदे ने कितना परसेंटेज मुनाफा किया, प्रॉफिट की परसेंटेज बतानी है। तो सबसे पहले देखिए मैंने प्रॉफिट मालूम किया, जिस कीमत की सॉल्व की है और ओरिजिनल कीमत उसकी जितनी थी, जितनी की भेजी है उससे उतना माइनस किया, आपको पता चल गया, ठीक है। अभी लेट सपोज आप लोगों के पास एक पॉइंट है, आप लोगों ने 10 रुपए की ली है, 20 की भेजी। तो आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि आप मुझे बताएं आपने कितना प्रॉफिट किया, तो आप लोग मुझे कहेंगे कि मैंने बॉल पॉइंट की कीमत जितनी प्रॉफिट की, मीन्स डबल मैंने उसको भेजा, तो मीन्स ओरिजिनल कीमत जितनी मैंने मुनाफा किया। तो आप कह सकते हो कि मैंने 100% प्रॉफिट किया उसमें, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने बताना है जो हमारे पास प्रॉफिट आ जाए, अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो जो हमारे पास प्रॉफिट आ जाए, उस प्रॉफिट को हमने कंपेयर करना है ओरिजिनल कीमत के साथ कि ये ओरिजिनल कीमत का कितना परसेंट है। अभी देखिए ओरिजिनल कीमत हमारे पास 500 है, तो ओरिजिनल कीमत 500 इट मींस ये 100% है। इसको आपने 100% लिया, इसका ये 0 इस 0 के साथ काट गया, सिंपल सा डिवीजन मैंने किया है, ठीक है। मींस इसको भी मैंने 10 पे डिवाइड किया, इसको भी, तो 0 0 के साथ काट गया, तो मींस 50 जो आपके पास है ये आपके पास 10% है। ये वाला जो रूल है ये भी आप अपने साथ सेव कर ले कि अगर आपको एक अमाउंट दी हो और आपसे कोई कहे कि आप लोग इसका 10% मालूम कर ले, तो देखिए ये 10% मालूम करने का आसान तरीका है। आप लोगों ने 0 0 के साथ कट किया तो आपके पास 50 आ गया कि 50 500 का 10% है। 50 आपके पास 500 का 10% है, और हमने मुनाफा किया है 200, तो 200 हमारे पास कितना हो जाएगा, 40%। तो मीन्स अगर लेट सपोज कोई आपसे कहे कि 444 का आप लोग 10% मालूम कर ले, तो आप लोग इसका 10% किस तरह मालूम करोगे, सिंपली आप पॉइंट को यहां से यहां शिफ्ट करें तो 44.4 जो है ये आपके पास 10% हो गया, ठीक है। समझ आ रही ना। इसी तरीके से लेट सपोज अगर कोई आपको कहे कि 1000 रुपए का आप लोग 10% मालूम कर ले, 10% किस तरह मालूम करना है, ये 0 के साथ कट जाएगा 100, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था प्रॉफिट परसेंटेज वाला, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर मैंने आपको और भी परसेंटेज के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इसके लिए इसके अंदर मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और भी करवा देता हूँ, परसेंटेज वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए मैंने सिंपल सा रूल है, 100% का क्या मतलब है, 100% का मतलब ये है कि टोटल,
आप यूनिवर्सिटी में 90% मार्क्स लेते हैं तो मीन्स उसका मतलब क्या है कि टोटल में से आपने 90% लिए, तो टोटल आपके पास 100% हो गए ना। तो 100% का मतलब ये है कि टोटल। तो अगर हम ओरिजिनल कीमत ले लेते हैं 500 तो ये आपके पास टोटल है, ठीक है, और ये आपके पास 100% भी है। हमने जब भी परसेंटेज मालूम करना हो तो सिंपली हमने यहाँ से जीरो को यहाँ पे शिफ्ट करना है 10%। अगर हमने मालूम करना है, अगर हमने 10% मालूम करना है तो यहाँ से जीरो को शिफ्ट करना है, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा 50, या सिंपली आपने जीरो को 10 की जीरो के साथ काट लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने, इसी तरह अगर आप हमारा वर्बल का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए भी 100% गारंटी हम देते हैं कि आपके टेस्ट के वर्बल के सारे क्वेश्चंस हमारे कोर्स आएंगे। उसके अंदर देखिए हम जितनी भी 13 टाइप से वर्बल की, हर टाइप के ऊपर हम डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स देंगे जिसमें हर टाइप आपको बयान करेंगे, हर टाइप के अंदर कितने पॉसिबल क्वेश्चन है। अभी कैलेंडर टाइप क्वेश्चन है तो उसके अंदर जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने टाइप से कैलेंडर टाइप क्वेश्चन के, वो सारे बयान करेंगे। तो ये जितने 13 टाइप्स है ये सब हम आपको पढ़ाएंगे ऑनलाइन। इसी तरह 13 टाइप्स में इसके अंदर जितने सब टाइप्स है वो भी आपको बताएंगे। अभी देखिए परसेंटेज के अंदर बहुत सारे टाइप्स है, जिस तरह मैंने आपको 90% ऑफ 90 का बता दिया, इसी तरह मैंने आपको 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 का बता दिया। तो जितने भी टाइप्स है हर मेजर टाइप के अंदर वो सब आपको कवर करेंगे। इसी तरीके से हमारे डिटेल्ड लेक्चर्स होंगे जिसमें आप टीचर से पूछ भी सकते हो। अगर आपको लेक्चर के दौरान किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड भी करेगा। हम आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताएंगे, जिस तरह से कि इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बता दिए हैं। इसी तरह प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन हम आपसे प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे हमारी वेबसाइट पे, जिस तरह आपका ओरिजिनल टेस्ट होता है कंप्यूटर पे, तो हम आपसे बिल्कुल उसी तरह वेबसाइट पे प्रैक्टिस टेस्ट लेंगे जो आप अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से अटेम्प्ट कर सकते हो। टीचर सपोर्ट आपको मिलेगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है। इसी तरह भी मैं आपको अपनी वेबसाइट पे कोर्स दिखाता हूँ, पॉइंट आउट द डिफरेंट। आप लोगों ने इसमें डिफरेंट जो है उसको पॉइंट आउट करना है। आपके पास एंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और सर्कल। देखें ये तीनों आपके पास शेप्स हैं, और ये क्या है, ये एक ज्योमेट्रिकल टर्म है, यही है ना। तो इसलिए आपके पास ये एंगल डिफरेंट हो गए, क्योंकि एंगल किसे कहते हैं, लेट्स सपोज दो लाइंस है, इसके दरमियान ये जो है ये एंगल है, ठीक है। इसी तरीके से ये है तो ये इसके दरमियान एंगल है, और ये जो आपके पास है ये शेप्स है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है। तो इसलिए आप लोग कह सकते हैं कि ये आपके पास डिफरेंट है। इसी तरह देखिए यहाँ पे अक्सर आपको कंट्रीज के नेम्स दिए जाते हैं और उसमें से एक सिटी का नाम दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है, तो आप बता सकते हैं ना। लेट सपोज अगर आपको कोई कहे कि इस्लामाबाद, KPK, पेशावर, लाहौर, अगर कोई आपको कहे कि इसमें डिफरेंट कौन सा है तो KPK है ना, क्योंकि ये एक प्रोविंस है और बाकी आपके पास सिटीज है, ठीक है। तो ये पॉइंट आउट वाले क्वेश्चन हो गए आपके। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इफ यस्टरडे वाज मंडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, ये फिर आपके पास कैलेंडर टाइप वाले क्वेश्चन है। देखिए इन क्वेश्चन को मैं आपके साथ एक टेबल या एक चार्ट ड्रा करता हूँ, आप लोगों ने उसको करें। देखिए ये आपके पास यस्टरडे हो गया, ठीक है, वाई से हमने यस्टरडे को डिनोट किया, टुडे को हमने टी से डिनोट किया, ठीक है, टुडे, यस्टरडे, टुडे, ये आपके पास हो गई टुमारो, और ये डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। तो ये एक आसान सा तरीका था, ये हमने यहाँ पे एक चार्ट ड्रा कर लिया। सिंपली मैं आपको इस तरीके से ड्रा करता हूँ। लेट सपोज ये टुडे है, आज का दिन है, ये पीछे जो दिन गुजरा ये आपके पास वो दिन हो गया, ठीक है, ये आपके पास यस्टरडे हो गया, ठीक है, ये आपके पास टुडे हो गया, ये कल जो आने वाला दिन है टुमारो, ये ओ है, और डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद वाला दिन ये आपके पास है, ठीक है। तो अभी आप कोई भी क्वेश्चन इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से आपने ये अपने 4 उंगलियां जो आपकी है ना, आपने 4 उंगलियों को ले लेना। लेट सपोज ये आपकी 4 उंगलियां हो गई ना, ये आपकी हाथ की 4 उंगलियां हो गई, तो आपने उनकी मदद से इनको सॉल्व करना है। अभी देखिए मैंने यस्टरडे वाला क्वेश्चन मैंने अभी इसको किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो उंगलियां है ना, 4 उंगलियां, लेट सपोज ये आपका हाथ है, ये आपकी 4 उंगलियां हो गई, ठीक है। अभी देखिए ये आपका यस्टरडे है, ये आपका टुडे है, ठीक है, ये आपका टुमारो है और ये आपका डे आफ्टर टुमारो। तो अगर आपसे कोई कहे कि इफ यस्टरडे वाज मंडे, तो यस्टरडे आपके पास मंडे हो गई, और आपसे कोई ये दिन पूछे कि ये दिन कौन सी होगी, डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो सिंपली आपने इसके साथ या तो 3 दिन जमा करने हैं, ठीक है, आपके पास जो बनते हैं, या सिंपली आप इस तरीके से सॉल्व कर लें। आपके पास ये यस्टरडे वाला दिन था तो टुडे आपके पास क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, टुमारो आपके पास वेडनेसडे, और डे आफ्टर टुमारो आपके पास क्या हो जाएगा, थर्सडे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके टेस्ट में तो आपने सिंपली अपनी उंगलियों की मदद से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। मैंने किस तरीके से सॉल्व किया दोबारा इसको देखिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आप लोगों ने अपने हाथ की मदद से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेट सपोज ये आपका हाथ है, तो ये वाला उंगली जो आपकी ये आपकी यस्टरडे हो गई, ये आपका टुडे हो गया। सिंपली आप इसको टुडे ले रहे, तो टुडे से पहले आपके पास यस्टरडे था, कल आपके पास टुमारो है, और कल के बाद वाले दिन डे आफ्टर टुमारो ये आपके पास हो गया, ठीक है। यस्टरडे क्या था, मंडे था, टुडे क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, टुमारो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा, थर्सडे। तो अभी आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर लेट सपोज यहाँ पे आपको दिया जाए कि इफ यस्टरडे वाज ट्यूसडे, तो डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो देखिए ये आपके पास ट्यूसडे हो गया, ये आपके पास वेडनेसडे हो गया, ये आपके पास थर्सडे होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है। ये
ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल ये कि अगर यहाँ पे कोई भी दिन हो तो आपने सिंपली उसके साथ 3 ऐड करने का। ये इस तरह का क्वेश्चन आप देख लेना कि यस्टरडे वाज मंडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो आपने सिंपली 3 को ऐड करना है, आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज मंडे, तो इसके साथ +3 3 दिन और ऐड कर ले, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप या तो सिर्फ 3 ऐड कर ले, ठीक है, 3 दिन और ऐड कर ले, आपको आंसर मिल जाएगा। 3 दिन किस तरह देखें, एक आपका टुडे, टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ये 3 दिन है, तो आपने ये 3 दिन ऐड कर लेने हैं। ठीक है, या सिंपली इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छा देखिए, बिलाल वॉक टू नॉर्थ साइड एंड टर्न लेफ्ट आफ्टर सम टाइम अगेन टर्न राइट साइड। तो देखिए, इन किस्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने इस तरह से कोऑर्डिनेशंस बना लेनी। ये आपके पास न्यूज हो गई। ठीक है, ये आपके पास न्यूज हो गई। ये लेट्स सपोज आपके पास बिलाल है, बिलाल वॉक टू नॉर्थ, ये आपके पास नॉर्थ की तरफ वॉक कर रहा है, तो ये बिलाल का कौन सा साइड हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। आप खुद को कंसीडर कर ले कि आप यहाँ पे खड़े, तो आपको लेफ्ट और राइट का पता चल जाएगा। ये लेफ्ट और राइट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए, इसमें मैंने आपको टिप्स बताया। तो सबसे पहले आपने न्यूज ड्रा करना है, ठीक है, फिर आपने दूसरी चीज ये कि लेफ्ट और राइट आपने पहचानना है। ठीक है, लेफ्ट और राइट आप लोगों ने इस तरह कंसीडर करना है कि आप यहाँ पे खड़े। तो अगर आप यहाँ पे खड़े तो देखिए आपका उल्टा हाथ कहाँ पे आएगा, लेफ्ट इस साइड पे आएगा, राइट इस पे आएगा। अभी मैं राइट हाथ से लिख रहा हूँ, मेरा ये वाला राइट है क्योंकि मैं इससे लिख रहा हूँ, तो ये राइट साइड मेरा हो गया। ठीक है, अभी कहाँ है कि बिलाल वॉक टू नॉर्थ देन टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, तो आप लोग लेफ्ट की तरफ टर्न करें। इसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया, अभी देखिए लेफ्ट की तरफ टर्न किया, आफ्टर सम टाइम अगेन टर्न राइट। अभी यहाँ पे बिलाल खड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बिलाल खड़ा है तो ये उसका राइट साइड है और ये उसका लेफ्ट साइड हो गया। आफ्टर सम टाइम अगेन टर्न राइट साइड, तो फिर उसने दोबारा राइट साइड की तरफ टर्न किया, तो मीन्स आपके पास वो सेम अभी नॉर्थ साइड में जा रहा है क्योंकि उसने राइट को टर्न किया फिर लेफ्ट को टर्न किया। अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ इस इन सब सोल्यूशन से हट के। अगर आपको लगे कि बंदे ने लेफ्ट की तरफ टर्न किया है फिर राइट की तरफ टर्न किया है, ठीक है, या अगर बंदे ने राइट की तरफ टर्न किया है और फिर लेफ्ट की तरफ टर्न किया है, तो जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन होगा बंदा उसी में होगा। ठीक है, लेट्स सपोज आप ऐसे खड़े हैं, अगर आप ऐसे टर्न कर लेते और फिर ऐसे टर्न कर लेते तो आप अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इसने नॉर्थ से लिया है, इसने लेफ्ट टर्न किया, फिर इसने राइट टर्न किया, तो ये नॉर्थ में ही होगा। तो कोई भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप सोल्व कर सकते हो। बाकी इसका मेन जो सोल्यूशन था वो क्या था कि आप लोगों ने इस तरह से न्यूज बना लेनी है। ठीक है, फिर आपने लेफ्ट राइट को पहचान लेना है और जिस तरह आपको टर्निंग का बताया हो आपने उस तरीके से टर्निंग कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, वली वाज 5 years old, सिद्रा वाज twice of his age, कैलकुलेट सिद्रा एज व्हेन अली इज 11 years old। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि अली की उम्र जब 5 साल थी, अली की उम्र जब 5 साल थी तो सिद्रा की उम्र ट्वाइस थी। ठीक है, ट्वाइस कितनी थी, मतलब 10 साल थी। अभी बताया कि अली की उम्र 11 साल है, तो सिद्रा की उम्र कितनी होगी। ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं कि इसको डबल कर लेते हैं कि अली की उम्र 11 साल है तो सिद्रा की उम्र 22 साल हो जाएगी। मेजॉरिटी यूट्यूब चैनल पे भी आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं और अक्सर स्टूडेंट भी कंफ्यूज होकर इस तरह से सॉल्व करते हैं। और 22 का ऑप्शन भी आपको वहां पे मिलेगा, यहाँ पे जो आपको एज दी गई होगी तो उसका डबल भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी इसका मैंने क्या करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको यह बताया है कि जिस टाइम उसकी उम्र 5 साल थी तब सिद्रा डबल थी। अभी उसकी उम्र 11 साल हो गई, तो 5 से 11 साल में कितना टाइम लगा, 6 साल लगे। तो सिद्रा की उम्र कितनी हो जाएगी, आप 10 के साथ 6 को ऐड कर ले तो आपके पास 16 ईयर्स बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है और ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। ये आप लोग जितना इजी आपको लगता है ये उतना इजी नहीं है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझे। तो देखिए, आपके टेस्ट में क्वेश्चन को रीड करना बहुत लाजमी है। आप लोग क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बिल्कुल ध्यान से पढ़े क्योंकि क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है आपको आपका आंसर देगा। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट इसमें ये गलती कर लेते हैं कि जिस तरह से 11 यहाँ पे देख लेते और ट्वाइस देख लेते तो बस वो कहते हैं कि ये तो 22 होगा। 22 नहीं होगा। अली की उम्र जब 5 साल थी तो सिद्रा की उम्र डबल थी, 10 साल थी। अभी अली की उम्र 11 साल है, मीन्स 6 साल के बाद, क्योंकि अगर आप 5 के साथ 6 ऐड कर लेते हो तो 11 होगा ना, तो मीन्स इसके 6 साल बाद, तो इसके साथ भी आप 6 ऐड कर ले तो आपके पास बन जाएगा 16 ईयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको जो भी आ जाए, जिस तरह से भी आ जाए, तरीकेकार यही है। ठीक है, जब आप देखें कि अली इज ट्वाइस ऑफ व्हेन अली वाज 5 years old, सिद्रा वाज ट्वाइस। अब अली की उम्र अभी 9 साल है, तो आप बताएं क्या होगी, तो 9 साल में 4 साल ऐड हो गए, तो आप यहाँ पे भी 4 साल ऐड कर लें। तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको अपने साथ ध्यान से याद कर लें। ठीक है, अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। इसमें देखिए दो तरह की चीज़ें आपको दी है, 10% ऑफ 90 और फिर उसका 1/3। तो देखिए, सबसे पहले हम 90 का 10% मालूम करते हैं, 90 का 10% हम मालूम करते हैं। 10% मालूम करने का मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था, 0 0 के साथ काट लिया, आपके पास 10% बन गया। ठीक है, या सिंपली इस 0 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करिए, आपके पास 10% बन गया। अभी हमने इसका 1/3 मालूम करना है। 1/3 किस तरह मालूम करना है, 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या बन जाएगा, 3 3 3 9। ठीक है, या सिंपली 1/3 का मतलब ये है कि इसको आप 3 पे डिवाइड कर लें तो 3 3 9। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पे अक्सर एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है, वो भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 120 अक्सर आता है, तो 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। तो सबसे पहले देखिए 120 का आप लोग 10% मालूम कर लें। 10% किस तरह मालूम करना है, ये आपके पास 12 हो गया। अब इसका 1/3 मालूम करना है, 3 पे डिवाइड कर ले, 3 4 10। अगर कहें कि 1/4 ऑफ 10% ऑफ 120, तो फिर किस तरह करना है,
12 को 4 पे डिवाइड कर ले तो आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है। अच्छा देखिए, वाई वी बॉयल मिल्क, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं, तो इसका आंसर ये है टू किल जर्म्स। ठीक है, ये असल में साइकोलॉजिकल अप्रोच के लिए ये चीज़ें चेक की जाती है। अच्छा देखिए, एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि बच्चों को हम क्यों स्कूल भेजते हैं, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है, ग्रूमिंग के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम न्यूज़पेपर को क्यों रीड करते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए। अक्सर लोग कहते हैं नॉलेज यार, न्यूज़पेपर से क्या नॉलेज, न्यूज़पेपर तो न्यूज़ है, उससे हम करंट अफेयर्स मीन्स आसपास क्या हो रहा है उसका पता चलाते हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर वाला भी अक्सर आपको गलत मिलेगा। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, देखिए दोबारा वही क्वेश्चन है, ये पहले भी हमने सॉल्व किया। इसी तरह देखिए, अगर आपसे लेट सपोज कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ 22nd डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूजडे, फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ विल बी, अगर महीने की 22 तारीख को ट्यूसडे है तो आप बताएं कि पहली तारीख को कौन सी दिन होगी। तो ये भी इंतहा ईजी है। आप लोगों ने किस तरीके से सॉल्व करना है, 22 है, 7 दिनों का हमने हिसाब लगाना है, वहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आप माइनस करें, 21 इससे माइनस करें, आपके पास 1 आ जाएगा, और 1 को आपके पास क्या होगी, ट्यूसडे। अब ये टिप्स आपको कोई कहीं पे भी नहीं बताएगा। ठीक है, क्योंकि ये टिप्स हमारे अपने बनाए गए हैं, पिछले 7 सालों से हम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, अपने 7 साल की एक्सपीरियंस की बेसिस पर हम ये टिप्स आपको बताते हैं। अभी अगर आप देखिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी जो बहुत लंबे चौड़े तरीके बताते हैं। ये तरीका है असल में। ठीक है, तरीका ये है क्योंकि वहाँ पे 30 मिनट्स का टाइम है, 30 मिनट्स को भी आपने ध्यान में रखना है। अभी इस मेथड की मदद से आप करोगे तो 2-3 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिर 30 मिनट्स में आप 80 क्वेश्चन तो क्या 200 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, किस तरह सॉल्व किया देखें, 7 + 7 + 7, मैंने 7 दिन रिमूव किए, फिर 7 दिन रिमूव किए, फिर 7 दिन रिमूव किए, या आसानी के लिए मैंने इनको जमा किया और 21 दिन एक साथ रिमूव किया। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। इसी तरह आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी, टीचर सपोर्ट करेंगे और पास पेपर्स भी आपको हम मिलेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो के अंदर तो आप हमसे पूछ सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हम आपको गाइड करेंगे। इसी तरह अगर आपने ग्रुप में ऐड होना है तो भी आप इस नंबर पर रब्ता कर लें, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, लिंक आपको दे देंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वेबसाइट है, ये लाइन फोर्सेज अकेडमी का वेबसाइट है, ये आप चेक कर सकते हो। ये हमारा वेबसाइट है और ये कंप्लीट कोर्स यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास कुछ ऑलमोस्ट 46+ एडमिशन इसमें अभी तक हो चुके हैं। इसके अंदर सब टाइप्स है, देखिए ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चन हो गए, ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज, डायरेक्शन, ये जितने भी टाइप्स है सब के सब हमने सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से इसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको हम देंगे। ठीक है, जिस तरह देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन है तो फिर उसके नीचे प्रैक्टिस टेस्ट हमने आपको दिया है। तो आप लोग जैसे ही वीडियो को देखोगे उसके अंदर हमने ये ट्रिक्स एक्सप्लेन किए हैं, फिर उसके डायरेक्ट बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट दोगे ताकि आपको पता चल जाए कि आपने वीडियो से कितना सीखा है। और अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो देखिए यहाँ पे एक टीचर आपको अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप जब कोर्स स्टार्ट लर्निंग के ऊपर क्लिक करोगे तो सिंपली यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स आएगा जहाँ पे क्वेरीज होगी, तो आप लोग टीचर से पूछ सकते हो। इसी तरीके से ये कंप्लीट वीडियोस आपकी चलेगी हमारी वेबसाइट पे। ये देखिए हमारी वेबसाइट है lineforcesacademy.com के नाम से हमारी वेबसाइट। इसी तरीके से देखिए ये हमारी यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की। देखिए PM 152 लॉन्ग कोर्स वाली वीडियोस भी आप लोग देख लें। इसी तरीके से ये नॉन वर्बल वाली वीडियोस भी आप लोग देख लें। बाकी भी इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप लोग चेक कर ले। वर्बल की बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड की है और ये 153 लॉन्ग कोर्स की बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड की है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपनी वेबसाइट पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग देख लें। ठीक है, इसी तरीके से देखिए मैं आपको अपने YouTube चैनल पे बाकी वीडियोस भी दिखाता हूँ। आप हमारे YouTube चैनल पे देख ले, बाकी वीडियोस भी आपको मिल जाएगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर वर्बल नॉन वर्बल की बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, एकेडमिक की भी मिल जाएगी। इसी तरह हमारे YouTube चैनल पे भी, हमारे वेबसाइट पे भी बहुत सारे अवेलेबल है, तो भी मैं आपको अपने चैनल पे दिखाता हूँ। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत ध्यान रखिए।